हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आराम खान आपका फिर से इस्तकबाल करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस फैक्ट वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश की सैर कराने वाला हूं, उस देश को दुनिया का सबसे बहादुर देश माना जाता है, जिसने अमेरिका जैसे सुपर पावर वाले देश को युद्ध में हरा दिया। एक ऐसा देश जहां लोग स्मोकिंग के बड़े शौकीन हैं, जिस देश के लोग सांप से बनी हुई वाइन पीना पसंद करते हैं। ये देश लगभग 1100 से भी ज्यादा सालों तक गुलाम रहा, जिस देश में लोगों की आबादी से ज्यादा मोटर बाइक्स हैं। एक ऐसा देश जिसे दुनिया के सबसे सस्ते देशों में गिना जाता है, जहां पूरी दुनिया 1 जनवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है, वहीं इस देश में नया साल 12 फरवरी को मनाया जाता है, और वो इसलिए क्योंकि 12 फरवरी को ही इस देश को चाइना से आज़ादी मिली थी। साथ ही जिस देश की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। वेल गाइज, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको वियतनाम देश की डिजिटली सैर पर ले जाने वाला हूँ। साथ ही हम आपको बताएंगे वियतनाम देश के बारे में ढेर सारी रोचक फैक्ट्स भी। दोस्तों, वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद प्राकृतिक खूबसूरती से भरा एक खूबसूरत देश है, जिसका ऑफिशियल नाम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है। इस देश की कुल जनसंख्या 9 करोड़ 55 लाख है, जिसमें से 38% लोग शहरों में और 62% लोग गाँव में रहते हैं। दोस्तों, वियतनाम 33,12,125 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और एरिया के हिसाब से वियतनाम एशिया का 19वां और विश्व का 67वां सबसे बड़ा देश है। वहीं आबादी के हिसाब से यह विश्व का 15वां सबसे बड़ा देश है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वियतनाम दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आबादी से ज़्यादा मोटर बाइक्स मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, वियतनाम में यहां की कुल जनसंख्या से 10% ज़्यादा मोटर बाइक्स हैं। वहीं यहां कार की जनसंख्या सिर्फ 30% है। आसान शब्दों में कहा जाए तो वियतनाम के लोग बाइक को लेकर कुछ ज़्यादा ही दीवाने हैं, तभी तो इस देश में इतनी सारी बाइक्स हैं। यहाँ लोगों के पास कुछ हो ना हो, बाइक जरूर होती है। दोस्तों, वियतनाम के बारे में सबसे खराब बात यह है कि यहाँ के लोग कुत्ते और बिल्ली का मांस खाना काफ़ी पसंद करते हैं, जो कि एक बेहद ही गलत बात है। हालांकि काफ़ी लोगों द्वारा इसका विरोध करने पर अब इस देश में कुत्ते और बिल्ली के मांस खाने पर काफ़ी कमी आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वियतनाम और चाइना पड़ोसी मुल्क हैं, इसलिए यहाँ का खान पान और कल्चर लगभग मिला जुला सा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वियतनाम दुनिया का वो सबसे छोटा देश है जिसने अमेरिका जैसे सुपर पावर वाले देश को युद्ध में हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, भले ही आपको जानकर यकीन न हो, लेकिन 1954 से 1975 तक चले इस युद्ध में वियतनाम ने अपने गुरिल्ला युद्ध तकनीक से अमेरिकन्स को हरा दिया, और इसी युद्ध को वियतनाम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो तकरीबन 20 सालों तक चला। हालांकि कहा जाता है कि ये युद्ध अमेरिका की एक बहुत बड़ी गलती थी, और इस युद्ध में लगभग 2 मिलियन लोग और 1.3 मिलियन सैनिक मारे गए थे। दोस्तों, हजारों साल पहले वियतनाम के लोगों ने चीन से एक बेहद ही अजीबोगरीब डील की थी, और वो डील ये थी कि चीन के पढ़े लिखे लोग वियतनाम आकर यहाँ के लोगों को पढ़ाएंगे, और उसके बदले वियतनाम वासी उन्हें जानवरों के चमड़े, समुद्री फल और कई सारी दुर्लभ जड़ी बूटियाँ देंगे। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग काफ़ी पहले से ही एजुकेशन को काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं, और यही वजह है कि आज यहाँ की 95% से भी ज़्यादा आबादी एजुकेटेड है। भाई वाह, मानना पड़ेगा वियतनामियों की सोच को। दोस्तों, वियतनाम में बोले जाने वाली लैंग्वेज वियतनामी है। साथ ही इस देश का मुख्य धर्म बौद्ध है। इसी वजह से यहाँ आपको जगह जगह पर बौद्ध मंदिर देखने को मिल जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ बौद्ध मंदिरों को काफी अच्छे से सजाया जाता है। हर साल कई लोग यहाँ सिर्फ इन मंदिरों को देखने आते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम की आबादी में मात्र 2% लोग ही अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं। वियतनाम में बेरोजगारी दर कई बड़े विकासशील देशों के मुकाबले काफी कम है। दोस्तों, ब्राजील के बाद वियतनाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जहां ब्राजील दुनिया का 40% कॉफी प्रोड्यूस करता है, वहीं वियतनाम
दुनिया का 18% कॉफी का उत्पादन करता है और कहा जाता है कि वियतनाम की कॉफी ब्राजीलियन कॉफी से अच्छी और बेस्ट कॉफी होती है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वियतनाम दुनिया में काजू का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा काजू वियतनाम से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि वियतनाम एक ऐसा देश है जो 1 जनवरी को नहीं बल्कि 12 फरवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है, क्योंकि 12 फरवरी को ही वियतनाम को चाइना से आज़ादी मिली थी, जबकि यहाँ का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 2 सितंबर को, क्योंकि इसी दिन यहाँ के प्रेसिडेंट हो ची मिन्ह ने फ्रांस से अपनी आज़ादी डिक्लेयर की थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हो ची मिन्ह वियतनाम के पहले प्रेसिडेंट थे। जब वियतनाम फ्रांस का गुलाम था तब हो ची मिन्ह ही वो इंसान थे जिन्होंने दुनिया के लोगों के बराबरी की आवाज़ उठाई थी। हो ची मिन्ह समाज और दुनिया में बराबरी और शांति के पैरोकार थे। यही वजह है कि जब उनकी मौत हुई तो उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार न करके उनके शरीर को एक कांच के बॉक्स में सुरक्षित करके म्यूजियम में रख दिया गया, ताकि यहाँ आने वाले टूरिस्ट उन्हें देख सकें। आओ डाई वियतनाम की एक पारंपरिक वेशभूषा है। इसे यहाँ के लोग किसी खास फंक्शन में पहनते हैं, जैसे कि त्योहार या किसी की शादी में। साथ ही इस ट्रेडिशनल पहनावे के साथ साथ वो एक बड़ा सा वियतनामी हैट भी लगाते हैं। साथ ही कई मौक़ों पर वो हाथ में एक पंखा रखे होते हैं। आपको बता दें कि इनका ये ट्रेडिशनल पहनावा थोड़ा थोड़ा चाइनीज़ कल्चर का मिला जुला रूप है। साथ ही यहाँ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर आपको एक बड़ा सा हैट लगाए हुए आसानी से दिख जाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1100 से भी ज़्यादा सालों तक गुलाम रहने के बाद भी वियतनाम आज कई विकासशील देशों से काफ़ी आगे है। आज यहाँ लगभग हर किसी के पास काम है। साथ ही यहाँ के लोग अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। दोस्तों, कैसा लगेगा अगर मैं ये कहूँ कि वियतनाम के लोग सांप से बनी हुई शराब पीते हैं? क्यों हो गए ना हैरान? जी हाँ दोस्तों, वियतनाम में वाइन स्नेक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जहाँ पूरी दुनिया शराब के तौर पर विस्की, रम और वोदका जैसे शराब का सेवन करती है, वहीं वियतनाम में शराब के रूप में स्नेक वाइन पी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्नेक वाइन एक खास तरह की शराब होती है, जिसमें एक मरे हुए सांप को वाइन के बोतल में डुबाकर रखा जाता है। साथ ही इस बोतल में चावल और कुछ जड़ी बूटियां भी डाली जाती हैं और फिर इस शराब को पिया जाता है। यहाँ के लोगों के अनुसार सांप को वाइन के बोतल में डालकर पीने से शराब में कई तरह के पौष्टिक गुण आ जाते हैं और यह वाइन यहाँ के लोगों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। खैर, जो भी हो, मैं तो इस वाइन को देखकर ही कई दिनों तक कुछ भी ना पीऊँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि वियतनाम दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आज भी वाटर पपेट्री का शो दिखाया जाता है, जहां पपेट्स को पानी में रखकर कई तरह के डांस कराए जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह शो 11वीं शताब्दी से आज तक चला आ रहा है और यह वियतनामी कल्चर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है। दोस्तों, हमारे देश की तरह वियतनाम के लोग भी काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं। यहाँ आपको हर घर में कछुआ पालते हुए लोग मिल जाएंगे। यहाँ के लोगों का मानना है कि कछुआ पालने से घर में रह रहे लोगों की उम्र भी कछुए जितनी लंबी होती है। इसके अलावा वियतनाम एकमात्र ऐसा देश है जहाँ लव मार्केट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस फेस्टिवल में जो लड़का किसी लड़की से लव करता है वो उस लड़की को इस मार्केट में सबके सामने प्रपोज करता है। दरअसल इस फेस्टिवल के पीछे कहानी यह है कि एक लड़का और लड़की जो एक दूसरे से लव करने के बाद भी नहीं मिल पाए और उनकी जान चली गई। वैसे ये मान्यता कुछ कुछ लैला मजनू वाली स्टोरी टाइप की है। क्यों, सही कहा ना? दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि किसी भी देश की कैपिटल सिटी उस देश की सबसे बड़ी सिटी होती है, लेकिन वियतनाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह वियतनाम है मेरे भाई। बता दें कि यहाँ की राजधानी हनोई है और यहाँ की कुल जनसंख्या 65 लाख है, जबकि यहाँ की सबसे बड़ी सिटी हो ची मिन्ह है, जिसे सैगोन भी कहा जाता है। यहाँ की कुल आबादी 85 लाख से भी ज़्यादा है। साथ ही हो ची मिन्ह
वियतनाम की इकोनॉमी सिटी के साथ साथ सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र भी है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वियतनाम की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। रंगीन मिजाज लोगों को यह देश काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि यह देश है भी काफ़ी सस्ता। यहाँ की करेंसी को डोंग कहा जाता है और एक वियतनामी डोंग 356 भारतीय रुपए के बराबर होता है। यही वजह है कि दुनिया भर के सारे टूरिस्ट हर साल लाखों की तादाद में वियतनाम की सैर के लिए आते हैं और यहाँ की खूबसूरत वादियों के साथ साथ यहाँ के नाइट लाइफ का भी जमकर मजा उठाते हैं। तो दोस्तों यह थी वियतनाम के बारे में रोचक फैक्ट से भरी एक बेहतरीन वीडियो जिसे मैंने काफ़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।